नमस्कार दोस्तों, राइज ऑफ वाइज में आपका स्वागत है। आज हम आज तक किए गए तीनों चंद्रयान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चांद की धरती से दूरी 3 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा है। चंद्रयान और चांद के मिशन को जानने से पहले हमें कुछ बातें मालूम होनी ज़रूरी है, जैसे कि रॉकेट क्या है, चंद्रयान के इम्पोर्टेंट भाग जैसे ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर क्या होता है। तो किसी भी चंद्रयान का पूरा रॉकेट कुछ ऐसा होता है। इसके ऊपरी भाग में फिट होता है मेन चंद्रयान, बाकी निचले हिस्से में ईंधन होता है। रॉकेट के ऊपरी हेड में 3 प्रमुख चीज़ें होती है, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। ऑर्बिटर जो कि चंद्रमा की कक्षा में कुछ दूरी पर परिक्रमा करता रहता है, और लैंडर को चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए पुश कर देता है। लैंडर जो कि ऑर्बिटर से अलग होने के बाद खुद के इंजन का इस्तेमाल करके और एक सेफ जगह स्कैन करके चांद की सतह पर लैंड करता है। रोवर जब लैंडर सुरक्षित लैंड हो जाता है, तब उसके बाद इसका एक साइड में लगा हुआ डोर खुलकर एक रैम्प को रिलीज़ करता है, और इस रैम्प से अपने अंदर लगे हुए रोवर को डिप्लॉय कर देता है। रोवर 6 पहियों वाला चांद की सतह पर चलने वाला छोटा रोबोट होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन तीनों में एक संपर्क प्रणाली लगी होती है, जैसे कि रोवर सिर्फ लैंडर से संपर्क कर सकता है और लैंडर ऑर्बिटर से। फिर यही डेटा ऑर्बिटर से धरती पर यानी हमारे पास भेजा जाता है। तो ये होता है पूरा चंद्रयान। अब हम जानेंगे चंद्रयान 1 के बारे में। चंद्रयान 1 चांद पर भेजा गया भारत का पहला मिशन था। इस यान को PSLV-C11 यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इस रॉकेट की मदद से 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। इस यान में लगे मुख्य कंपोनेंट्स कुछ इस प्रकार के थे: ट्राइन मैपिंग कैमरा, लेज़र इंस्ट्रूमेंट, सबसे ज़रूरी MIP यानी मून इम्पैक्ट प्रोब और मिनी SAR। और इन उपकरणों ने बखूबी अपना काम किया। इस यान ने चांद की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर से 3400 परिक्रमाएं की। इसने 312 दिनों तक लगातार सफलतापूर्वक अपना काम किया। इसे चांद की कक्षा में सेटल होने में 15 दिनों का समय लगा था। इस यान का मुख्य उद्देश्य चांद की सतह पर पानी और हीलियम की मौजूदगी का पता लगाना था। जब इस यान में लगा MIP यानी मून इम्पैक्ट प्रोब चांद की सतह पर उतरा, तो इसने ही चांद पर पानी होने की पुष्टि कर दी, और ये बहुत बड़ी खोज थी। मिशन चंद्रयान 1 सफल रहा और इसने चांद पर पानी मिलने की आशा को बढ़ा दिया। अब देखते हैं दोस्तों चंद्रयान 2 के बारे में। चंद्रयान 2 चांद पर भेजा जाने वाला भारत का दूसरा मिशन था। इस यान को GSLV-M3 यानी कि जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की मदद से 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। इस यान में लगे कुछ खास कंपोनेंट्स इस प्रकार के थे, जैसे कि एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, एक्सरे मॉनिटर, TMC-2 कैमरा, ऑर्बिटर हाई रिजोल्यूशन कैमरा। इससे भी महत्वपूर्ण थे इसमें लगे लैंडर और रोवर। लैंडर का नाम हमारे ग्रेट साइंटिस्ट विक्रम साराभाई के नाम से रखा गया था, और रोवर का नाम था प्रज्ञान। इस मिशन का उद्देश्य पिछले मिशन के काम को आगे बढ़ाना था। सबको इस मिशन से बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन ऐन वक्त पर इस यान की चांद पर हार्ड लैंडिंग होने की वजह से संपर्क टूट गया था। असल में हुआ यूँ था कि यान अंतरिक्ष में पहुंच गया था, ऑर्बिटर भी सही सलामत चांद की कक्षा में पहुंचा। गड़बड़ तब हुई जब लैंडर विक्रम ऑर्बिटर से अलग हुआ और चांद की सतह पर उतरने की कोशिश करने लगा, और ये लैंडिंग ठीक ना होने की वजह से यान का संपर्क टूट गया। अब इस मिशन की कुछ ज़रूरी बातें ये थी कि चांद के साउथ पोल पर यान को लैंड कराना एक कठिन काम है। ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं हुआ, बल्कि इसी तरह बैरिशिट नामक एक इजरायली चंद्रयान इसी जगह पर आकर अपना संपर्क खो चुका था। पिछले कुछ दिनों से चंद्रयान 2 को देरी और कुछ बाधाओं का भी सामना करना पड़ा था। 2013 में एक बड़ी देरी हुई थी, जब रूस मिशन से पीछे हट गया था, जबकि लैंडर और रोवर प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी रूस पर थी। इसी कारण से भारत को ऐन वक्त पर खुद को ही जल्द से जल्द सारी तकनीक डेवलप करनी पड़ी। हमें एक और सवाल सताता है कि हमारे मुकाबले और देशों को चांद पर पहुंचने में 4 दिन लगते हैं, और हमें ज़्यादा दिन क्यों लगते हैं? तो इसका जवाब है बजट और तकनीक। हमारे मुकाबले और देशों के पास जंबो रॉकेट्स है, और उनकी एक उड़ान 1000 करोड़ की होती है, जबकि हमारी रॉकेट 500 करोड़ में लॉन्च हो जाती है। चैलेंजेस चाहे जो भी हो,
बात जज्बे की है, इसीलिए हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान मिशन 2 से बहुत कुछ सीखा और कदम बढ़ाए चंद्रयान 3 की ओर। अब देखते हैं चंद्रयान 3। ये मिशन 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इसमें LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का इस्तेमाल किया गया है। इसका वजन 640 टन है। इसकी स्पीड 36,000 किलोमीटर पर आवर है। हाइट 142 फीट है। वजन ले जाने की क्षमता 8,000 kg है। इसकी असेंबलिंग बारीकी से की गई है। इसके ऊपरी भाग में पूरा चंद्रयान स्थित है, जिसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल है। ये सारे इक्विपमेंट कुछ इस तरह से दिखते हैं और ये असल में ऐसे दिखाई देते हैं। 18 जुलाई को इस यान ने तीसरी कक्षा का चक्कर पूरा करके चौथी कक्षा में प्रवेश किया है। 25 जुलाई को पांचवी कक्षा में। सबसे महत्वपूर्ण है 24 और 25 अगस्त, क्योंकि लगभग इसी दिन लैंडर चांद पर लैंड करने वाला है। हर बार की तरह इस बार भी पूरे देशवासियों को ये लैंडिंग सफल होने की आशा है। हम भी दुआ करते हैं कि ये मिशन सफल हो। बाकी बातें तो चंद्रयान के सफल लैंडिंग के बाद ही पता चलेगी। तो ये थे आज तक किए गए मिशन चंद्रयान। ऐसी ही जानकारी के लिए राइज ऑफ वॉइस को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों अगली बार ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।